अजी सुनते हो, सारा दिन काम तो कुछ करती नहीं है, ये ऐसे ही पड़ी रहती है। इसकी शादी वादी करके इसे यहाँ से दफ़ा करो ना। शादी तो मैं भी करना चाहता हूँ इसकी, लेकिन मेरी ज़मीन जो है वो मेरे माँ बाप ने इसके नाम कर दी है। अब शादी कैसे करूँ मैं इसकी? तो वो ज़मीन बेचकर इसकी शादी कर दो। अगर ज़मीन मैंने बेच दी तो कल को हम क्या करेंगे? हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? ये भी तो सोचना है। तो क्या इसको यहीं पर पड़ा रहने दोगे? इसकी शादी नहीं होगी। इसकी शादी करके यहाँ से इसका बवाल काटो। मेरे सर में दर्द करती है, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है घर में। ज़मीन बेचकर तो मैं इसकी शादी नहीं करूँगा, क्योंकि वो ज़मीन तो मैं इसे नहीं दूँगा। और बात रही इसकी, तो अब इसका जो भी हो, देखते हैं कि हम इसका क्या कर सकते हैं। ये सारी बातें टोनी अपने पति राजू से कह रही होती है और उसकी ननद चीची ये सारी बातें सुन रही होती है। अगर मेरे माँ बाप नहीं मरे होते तो ये सब मेरे साथ ऐसा नहीं करते। क्या मैं इनके ऊपर बोझ हूँ? सुबह का समय हो जाता है। चीची, ओ चीची, तुझे दिख नहीं रहा मेरी तबीयत कितनी ख़राब है? जा जाके चाय बना के ला के दे मुझे। जी भाभी, मैं अभी जाकर आपको चाय बना कर ला कर देती हूँ। चीची उसके लिए चाय लेकर आती है। टोनी उससे घर का सारा काम कराती है और जैसे ही टोनी का पति घर में आता है, चीची तू हट, मैं काम कर लेती हूँ, हट। वह उसे हटा देती है और खुद काम करने लग जाती है। क्या कर रही हो तुम? अरे कुछ नहीं, सारा दिन काम करके थक जाती हूँ। तुम्हारी बहन तो पड़ी ही रहती है, उसे तो कुछ काम है नहीं, उसे तो कोई फिक्र है नहीं। कमर में दर्द होने लगा मेरा काम करते करते, कभी बर्तन धो कभी कपड़े धो, थक चुकी हूँ मैं। चीची, चीची, तेरी भाभी सारा काम कर रही है, तू इसके साथ कुछ काम नहीं करा सकती? बस काम तो मैंने, हाँ कोई काम नहीं करा सकती तू, जा यहाँ से। बेचारी चीची कुछ नहीं कह पाती और वहाँ से चली जाती है। एक काम करते हैं जी, कोई भी अंधा लूला काढ़ा लड़का देख के इसकी शादी करा देते हैं, ऐसे ही बिना दहेज के। हमारे सर से तो बवाल कटेगा। तुम सही कह रही हो। वो है ना पुष्पा जी, उन्होंने मुझे एक लड़के के बारे में बताया था। काढ़ा है, क्या फ़र्क पड़ता है, दहेज वहेज लेगा नहीं, शादी करो बवाल काटो। हाँ तुम सही कह रही हो, इस बारे में तुम पुष्पा से बात करना, हम जल्दी से जल्दी इसका बवाल काटेंगे यहाँ से। ये सारी बातें चीची सुन रही होती है। तो ये मेरी शादी एक काले लड़के से कराकर सिर्फ मेरा बवाल काटना चाहते हैं। क्या मैं इनकी बहन नहीं हूँ? इन्हें मेरी ज़रा सी भी फिक्र नहीं है। सिर्फ फिक्र है तो अपनी ज़मीन की, अपनी जायदाद की, कि इन्हें दहेज ना देना पड़े और वो सब बच जाए। मैं यहाँ से चली जाती हूँ। ये सोचकर चीची वे घर छोड़ के वहाँ से चली जाती है और पूरी रात एक पेड़ के नीचे बिताती है। वहाँ एक बूढ़ी आंटी आती है। वह टोनी को देखती है और उससे कहती है, अरे बेटा तू यहाँ पर क्या कर रही है इतनी रात में? कुछ नहीं माँ जी। अरे बताना क्या हुआ, तू क्यों परेशान है इतनी? माँ जी, मेरे माता पिता का देहांत हो चुका है। मेरे भैया और भाभी वो मुझ पे बहुत जुल्म करते हैं। वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते। वो मेरी शादी भी ज़बरदस्ती एक काले लड़के से करवाने के लिए तैयार है, ताकि उन्हें दहेज ना देना पड़े। इसलिए मैंने घर छोड़ दिया। तो क्यों फिक्र कर रही है तू एक काम कर, तू मेरे साथ मेरे घर चल। मैं नहीं जा सकती आपके घर, मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ। तू फिक्र मत कर, तू मेरे घर चल, वहाँ पर तू सेफ रहेगी। वह बूढ़ी औरत चीची को अपने घर ले आती है। वह बूढ़ी औरत बहुत ही अमीर होती है और उसका घर भी बहुत सुंदर होता है। चीची उसका घर देखती है और कहती है, माँ जी आप तो बहुत अमीर हैं। हाँ बेटा, मैं बहुत अमीर हूँ, मेरा एक बेटा है। मैं चाहती हूँ कि तू उसके साथ शादी कर ले और तुम दोनों यहाँ खुशी खुशी रहो। ये सुनकर
चीची भी शादी के लिए तैयार हो जाती है। फिर उन दोनों की शादी हो जाती है और वह वहाँ पर खुशी खुशी रहने लगती है। एक जंगल में बहुत सारे पक्षी रहा करते थे। वहीं पर एक चिड़िया रहा करती थी जिसका नाम था चीची चिड़िया। चीची चिड़िया एक पेड़ पर रहा करती थी। वह पेड़ उस चिड़िया को मीठे मीठे फल दिया करता था और वह बैठकर फल खाया करती थी। वहीं पर पेड़ के नीचे एक नदी थी जिसमें एक मगरमच्छ रहा करता था। वह मगरमच्छ अक्सर चिड़िया के पास आता था और चिड़िया उसे अपने पेड़ के फल दिया करती थी। वह फल ले जाकर अपनी बीवी को दे दिया करता था। एक दिन मगरमच्छ अपनी बीवी को फल देता है तो उसकी बीवी उससे कहती है, अरे आप मुझे एक बात बताइए, आप ये फल लाते कहाँ से हैं? अरे मेरी एक दोस्त है, वह नदी के पास वाले पेड़ पर रहती है। उस पेड़ पर जो भी फल आते हैं वो खुद भी खाती है और वो मुझे भी खिलाती है। अच्छा, उस पेड़ के फल इतने मीठे हैं तो इसका मतलब ये है कि उस चिड़िया का दिल भी बहुत मीठा होगा। क्यों ना हम उस चिड़िया का दिल खा लें, वो बहुत टेस्टी होगा। अरे हम उसका दिल कैसे खा सकते हैं? वो तो तुम्हारे पास आएगी ही नहीं। मेरे पास एक आइडिया है, वो हमारे पास आएगी और हम उसका दिल खा लेंगे। अच्छा बताओ कैसे? तुम एक काम करना, तुम उससे जाकर कहना कि मेरी पत्नी ने आज रात तुम्हें खाने पर बुलाया है। वह खाने का नाम सुनकर हाँ कर देगी। उसके बाद तुम उसे अपनी पीठ पर बिठाना और यहाँ ले आना, फिर हम उसे मारकर खा लेंगे। अरे मेरी पत्नी तो बहुत ही होशियार है। तुम मेरी पत्नी हो, मुझे तो इस बात का गर्व होता है। हा हा हा। अगले दिन वह चिड़िया के पास जाता है और चिड़िया से कहता है, चिड़िया बहन, हाँ बोलो, क्या बात है भैया? मेरी पत्नी ने आज शाम की तुम्हारी दावत की है, तुम हमारे घर चलना। अरे अब तो ना ही कोई त्योहार है और आपका जन्मदिन भी नहीं है, तो फिर किस बात की पार्टी दे रही हैं? भाभी जी किस चीज़ की दावत कर रही हैं? हाँ, वो तुमसे मिलना चाहती है। तुमने उसे मीठे मीठे फल जो खिलाए हैं, इसलिए वो तुम्हारी दावत कर रही है। ठीक है भैया, मैं शाम को तैयार रहूँगी, आप मुझे शाम को लेने आ जाना। ये कहने के बाद वहाँ से मगरमच्छ चला जाता है। शाम का समय भी हो जाता है। मगरमच्छ वहाँ पर आता है। और बहन तुम तैयार हो गई? हाँ भैया मैं तैयार हो गई। चलो ठीक है, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। चिड़िया जल्दी ही मगरमच्छ की पीठ पर बैठ जाती है और वह चलने लगते हैं। चलते चलते वह बीच नदी में पहुँच जाते हैं। बीच नदी में पहुँचकर मगरमच्छ चिड़िया से कहता है, चिड़िया बहन मुझे माफ़ कर देना। माफ़ क्यों भैया? मेरी बीवी चाहती है कि हम तुम्हारा दिल निकाल के खा लें, क्योंकि तुमने इतने मीठे फल खाए हैं तो तुम्हारा दिल कितना मीठा होगा। अरे भैया ये बात ही तो पहले बताते, अपना दिल तो मैं अपने पेड़ पर ही छोड़ कर आई हूँ। अरे तुमने अपना दिल पेड़ पर छोड़ दिया? हाँ चलो वापस चलो, मैं वहाँ से अपना दिल उठा लेती हूँ, फिर हम चलेंगे। हाँ तुम सही कह रही हो, चलो हम वापस चलते हैं, तुम अपना दिल ले लो, उसके बाद हम चलेंगे। मगरमच्छ उसकी बातें मान लेता है और वापस उसी पेड़ के पास आने लगता है। उस पेड़ के पास आकर चिड़िया जल्दी से उड़कर अपने पेड़ पर बैठ जाती है और मगरमच्छ से कहती है, हाँ, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि दिल को हम पेड़ पर नहीं रख सकते, दिल तो हमारे शरीर के अंदर होता है। तुम एक लालची दोस्त निकले, मैंने तुम्हारी हमेशा मदद की, हमेशा मैं तुम्हारे काम आई। मीठे मीठे फल तोड़कर मैंने खाए तो मैंने तुम्हें भी दिए, लेकिन तुमने मुझे ही मारने की कोशिश की। आज से मैं तुम्हारी दोस्त नहीं हूँ, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। देखा, चिड़िया ने कितनी होशियारी से अपनी जान बचा ली और मगरमच्छ को बेवकूफ़ बना दिया। हमें हमेशा ही अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए और विपत्तियों से बचना चाहिए।